हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपने में केमिस्ट्री के में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जान लिया। तो आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है बेटा। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा। हम केमिकल चेंज को ही क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। समझ गए मेरी बात बेटा। जो भी केमिकल चेंज हमारे आसपास हो रहे सभी केमिकल चेंज को ही क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। समझ गए मेरी बात बेटा। यानी कि केमिकल चेंज इज इक्वल टू केमिकल रिएक्शन। याद रखना बेटा, यानी केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए मेरी बात बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अन्य बात सुनिए बेटा, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, केमिकल चेंज के अंदर क्या। देख, सीधी सी बात है, जो भी चीज केमिकल चेंज के अंदर हो रहे थे वही केमिकल रिएक्शन के अंदर होंगे। ठीक है बेटा। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। देखिए, ड्यूरिंग एक केमिकल रिएक्शन, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एक केमिकल रिएक्शन की, उसके अंदर द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट, यानी कुछ सब्सटेंस पार्ट लेते हैं बेटा किसमें, रिएक्शन में। ठीक है बेटा, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि जो पार्ट ये जो भी सब्सटेंस एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहा है बेटा, वो क्या होता है, चेंज होता है इनटू किसमें बेटा, न्यू सब्सटेंस में। किसमें होता है बेटा, न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। किसमें होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो ए और बी आपस में रिएक्शन करते हो, सी बनता है। समझ गए मेरी बात बेटा। तो ये दोनों तो क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं बेटा। क्या ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट। ठीक है, और ये जो सी बना है ये नया बना है, क्या बेटा, नया बना है। तो इस सी की जो प्रॉपर्टी होगी बेटा, ए और बी की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी। समझ गए, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बेटा, न्यू प्रॉपर्टी होगी। समझ गए मेरी बात बेटा, यानी इसकी प्रॉपर्टी ए और बी से क्या होगी बेटा, अलग। तो देखिए क्या लिखा है, फिर से बता रहे हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यानी जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है वो चेंज होता है इनटू, किसमें चेंज होगा बेटा, न्यू सब्सटेंस में। और उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी किससे बेटा, जो भी रिएक्टेंट के अंदर रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहा है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, देखिए, द सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहा है बेटा, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। देखिए क्या क्या बोला मैंने बेटा, ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी बनाएंगे, तो ये बेटा रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोल देंगे हम, रिएक्टेंट। क्या बोल देंगे बेटा, रिएक्टेंट। समझ गए, यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज होने के अंडर मतलब चेंज होने के दौरान जा रहा है, यानी जिसके अंदर चेंज होगा, जो रिएक्शन के अंदर पार्ट लेगा, उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है बेटा। एंड द न्यूली सब्सटेंस फॉर्म, जो नया सब्सटेंस बना है रिजल्ट, यानी कि रिएक्शन के रिजल्ट के दौरान, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के दौरान जो भी नई चीज बनी है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। जैसे इनको तो हमने रिएक्टेंट बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट। समझ गए मेरी बात बेटा। यानी कि जो चीज रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगी वो तो रिएक्टेंट, और जो नई बनेगी उसे क्या बोल दोगे बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन, यानी जो भी प्रोडक्ट हमारा केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। किससे होगी बेटा, रिएक्टेंट से डिफरेंट होगी। समझ गए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते बेटा, जैसे CaCO3, इसको आप लोगों ने गर्म किया तो ये किसमें टूट गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। समझ गए मेरी बात बेटा। तो ये चेंज के अंदर जा रहा है। ठीक है बेटा, चेंज किसका हो रहा है, इसका, यानी ये हिस्सा ले रहा है रिएक्शन का, तो इसका क्या होगा, इसको क्या बोल दोगे, रिएक्टेंट। ठीक है बेटा। और इनको क्या बोल दोगे बेटा, प्रोडक्ट। क्या बोल दोगे बेटा, प्रोडक्ट। सीधे से याद रखना बेटा, एरो के लेफ्ट साइड होगा जो तो होगा रिएक्टेंट, और राइट साइड होगा जो कौन होगा बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात बेटा। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से अलग होगी, और ये जो नई चीज बनी है बेटा, इनके रिएक्टेंट से प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, अलग होगी। समझ गए मेरी बात। ठीक है, नोट करिए आप लोग। चलो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं बेटा, जिसमें हमें ये बताना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, या कैसे जब वो होती है तो क्या क्या उसके फीचर होते हैं और कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बेटा, और उसके प्रोसेस करके देखते हैं। हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। ठीक है बेटा, समथिंग आप 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। कितने ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर।
आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया अबाउट 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ले लिया, चलो ठीक है। अब मान लो ये आपने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या करोगे, इसको साफ करोगे, क्लीन इट बाय रबिंग यानी घिस कर, इट विद ए सैंड पेपर, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, बर्न द रिबन। और उसमें क्या कर लोगे बेटा, प्रिकॉशन कर लोगे, प्रिकॉशन, ठीक है बेटा। प्रिकॉशन में क्या कर लोगे बेटा, आंखों पर चश्मा लगा लोगे, ठीक है बेटा। और देखेंगे जो भी वो जलकर जब बनता है तो क्या करते हैं, टोटली मैं बताता हूँ क्या करना होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग एक मैग्नीशियम, सॉरी ये मान लो आपने एक मैग्नीशियम की रिबन ले ली, ओके। जब आप बाजार से इसको लाते हो तो इस पर एक लेयर बनी होती है बेटा, क्या बनी होती है, पतली सी लेयर बनी होती है। ये लेयर जो होती है बेटा वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आप सीधा इसको लाके जलाओगे तो ये जलेगा नहीं, यानी किसकी होती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है बेटा। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे, इसको क्लीन कर लोगे, और क्लीन किससे करोगे, बाय रबिंग। और रब किसकी हेल्प से करोगे बेटा, एक आता है सैंड पेपर, उसकी मदद से आप इसको घिस लोगे तो आपको क्या है, प्योर मेटल मिल जाएगा। देख बेटा क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर जमी रहेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि आपको सीधा मैग्नीशियम नहीं मिल पाएगा। आपने इसको साफ कर दिया तो इसके ऊपर से लेयर हट जाएगी, तो आपको कौन मिल जाएगा बेटा, प्योर मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम को टोंग्स, टोंग्स क्या होती है बेटा, इस तरीके से एक इसको पकड़ने वाली कैंची टाइप में होती है, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं टोंग्स, ठीक है बेटा। इसको क्या है, इस तरीके से किसी भी चीज को हम पकड़ सकते हैं। हमने इससे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और उसे हमने जलाना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमने ऑब्जर्व किया एक वाइट डेजिंग लाइट, यानी कि हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम बर्न विद वाइट डेजिंग लाइट, ओके भाई साहब। यानी मैग्नीशियम कौन सी लाइट के साथ जलता है बेटा, जब मैग्नीशियम क्या है, आपने सबसे पहले देखो मैग्नीशियम रिबन लेकर 5 सेंटीमीटर की, फिर आपने उसको क्या किया बेटा, क्लीन किया, किससे, सैंड पेपर की हेल्प से, चलो क्लीन कर लिया। फिर मैंने उसके टोंग्स की हेल्प से पकड़ा और मैं उसको जलाने लग गया, उसमें क्या बेटा, जलने लग जाएगा, ठीक है। जब वो जलने लगा तो जलने के बाद क्या होगा बेटा, एक व्हाइट डेजिंग यानी प्योर व्हाइट कलर की लाइट के साथ वो जलने लगेगा। और जलने के बाद कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, जो उसके अंदर ऐसे मिलेगा, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पढ़ी होगी बेटा, वो सॉरी कंबस्टेशन रिएक्शन तो पढ़ी होगी। कंबस्टेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, O2 क्या होती है बेटा, आपकी सपोर्टर होती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, कॉम्बिनेशन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अभी मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, ज्ञान मत देना कि सर ये तो बैलेंस नहीं, इधर 2 आएगा उधर आएगा। अभी मैं सिंपल अपने स्केलेटल इक्वेशन लिख रहा हूँ कि मैग्नीशियम ने किससे रिएक्शन की, ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन करके किससे, वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई साहब, व्हाइट पाउडर, और इसको आप बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं बेटा, एस। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला बेटा, कंक्लूजन ये मिलेगा कि आपको एक तो व्हाइट कलर का एस मिलेगा, ठीक है, जो किसका होगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दूसरा आप क्या बताओगे बेटा कि मैग्नीशियम किस में टर्न हो गया बेटा, मैग्नीशियम टर्न इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी केमिकल चेंज हुआ है नहीं, ठीक है बेटा। तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन को हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। फिर बताते हैं, आप सबसे पहले रिबन लेके आइए मैग्नीशियम रिबन, फिर उसको घिसिए फिर उसको जलाइए, जलाओगे तो आप देखोगे व्हाइट कलर की लाइट आएगी और कुछ एक आपको पाउडर मिलेगा, जो पाउडर मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलेगा। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम किस में बदल गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। चलिए नोट करिए, देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं, ठीक है भाई साहब, चलो देखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ए ऑब्जर्वेशन अबव एक्टिविटी सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर गिवन बिलो। देखो सीधी सी बात है, जब हम एक केमिकल रिएक्शन को कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं,
क्या क्या उसमें मतलब कि रूल लग रहे हैं, कौन से रिएक्शन है, किस टाइप के रिएक्शन है, क्या उसके चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हम देख कर इनको ऑब्जर्व कर तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, ठीक है। जिसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है बेटा फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज। देखो बेटा फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल स्टेट चेंज हो। पर मैं अगर जनरली बात करूं तो बेटा फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज, यानी फिजिकल स्टेट जनरली चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने पिछले अभी आप लोगों ने एक्टिविटी की, उसमें आपने देखा कि आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन द रिएक्टेंट दैट इज, हमने उस रिएक्शन के अंदर देखा कि हमारा रिएक्टेंट कौन कौन था बेटा, मैग्नीशियम इज ए रिएक्टेंट इन सॉलिड स्टेट, किसमें था बेटा, सॉलिड स्टेट में। एंड एयर कौन थी बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसमें थी, अपनी गैसेस स्टेट में। बट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड किसमें मिला था, व्हाइट पाउडर। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज आपके पास ये मैग्नीशियम था, ये कौन सी स्टेट में था बेटा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है बेटा। इसके ने किसके साथ रिएक्शन की थी, O2। O2 कहां से मिल रही थी आपको बेटा, एयर से। कहां से मिल रही थी, एयर से। ये कौन सी स्टेट में थी बेटा, गैसेस स्टेट में। और यहां पर जो प्रोडक्ट मिला आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या था बेटा आपका, व्हाइट कलर का कैसा था बेटा, पाउडर। व्हाइट कलर का क्या था बेटा, समझ गए। तो मैग्नीशियम पहले सॉलिड था, क्या था बेटा, सॉलिड। बाद में ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन की, तो ऑक्सीजन कैसे थी आप लोगों की बेटा, गैसियस। कैसी थी, गैसियस। यानी कि मैग्नीशियम ने किससे रिएक्शन की बेटा, ऑक्सीजन से। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से गैस किस में चली गई बेटा, सॉलिड में चली गई, यानी बेटा तो फिजिकल स्टेट चेंज हुई है या नहीं। तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज हो जाती है। समझे मेरी बात भाई साहब। देखो भेजे में घुसा लो कि फिजिकल स्टेट तो नॉर्मली चेंज हो सकती है, मोस्ट ऑफ केस में फिजिकल चेंजेस होते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। स्टार्ट। देखिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिया बेटा। अगला फीचर क्या होता है, कई केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए चेंज भी कलर हो सकता है। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बेटा उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। समझे मेरी बात, कैसे कलर चेंज होगा, देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, उनका वापस से रीअरेंजमेंट होता है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को बेटा। डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। देयरफॉर कलर चेंज इंडिकेट, यानी कलर जो चेंज हो रहा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझे मेरी बात, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर भी चेंज हो सकता है और वो इंडिकेट करेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। और ये कलर रिएक्शन मतलब किसके वजह से आएगा बेटा, मॉलिक्यूल की वजह से। मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट कलर की क्या करते हैं बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। समझे मेरी बात, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या होगा बेटा, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ये यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा, कलरलेस। बाद में जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसी गैस बनाता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। समझ गए मेरी बात बेटा। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा, ब्राउन कलर। कैसा होगा बेटा, ब्राउन कलर। तो देखो पहले ये कलरलेस था, बाद में किस कलर का हो गया बेटा, ब्राउन कलर का हो गया। तो कलर चेंज हुआ या नहीं, तो यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर भी चेंज हो सकता है, जो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। नोट करिए। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ लिए। तीसरा फीचर देखिए भाई साहब, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सॉलिड। देखो क्या होता है न्यू सॉलिड, उसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, जिसे पीपीटी भी बोला जाता है। आपने कोई केमिकल रिएक्शन कराई, ठीक है बेटा, मान लो आपने दो लिपिडों को घोला और घोलकर कोई एक चीज सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गई बेटा, और वो क्या है धीरे धीरे नीचे जमने लगता है। मान लो ये आपने की टेस्ट ट्यूब है बेटा, इसमें आपने दो लिपिडों को मिक्स किया, यहाँ पर लिक्विड होगा और यहाँ पर क्या बेटा सॉलिड मास जमा होने लगेगा और ये इनसोल्युबल होगा। कैसा होगा बेटा, इनसोल्युबल। इस इनसोल्युबल मास को आप क्या बोलते हो बेटा, पीपीटी बोलते हो। समझ गए मेरी बात। तो एग्जांपल में क्या है बेटा, जैसे मान लो आपने सबसे पहले लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा, अपना PbNO3 ट्वाइस, ये अपना क्या होता है लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन आपने पोटेशियम आयोडाइड से कराई। किससे कराई बेटा, पोटेशियम आयोडाइड से। और जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हो तो आप एक तो PbI2 यानी लेड आयोडाइड बनता है और क्या बनता है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है बेटा।
तो क्या होता है, ये जो PbI2 है इसका इनसोल्युबल क्या बनता है बेटा, सॉलिड बन जाता है। इनसोल्युबल क्या बनेगा बेटा, सॉलिड। इसकी PPT बन जाती है। जैसे ही आप इन दोनों चीजों को मिलाओगे तो एक सॉलिड मास बन जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। समझ गए मेरी बात बेटा। और इस PPT का कैसा कलर होगा बेटा, येलो कलर होगा। कैसा होगा भाई साहब, येलो। आपको कलर याद होने चाहिए बेटा। और ये कैसा होगा बेटा, कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। तो आपने जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या होती है PPT भाई साहब, आपने दो चीजों को मिलाया, मिलाने पर एक सॉलिड मास बन जाता है और वो क्या है, नीचे बैठने लगता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा, PPT। समझ गए। एग्जांपल मैंने बता ही दिया। कुछ केसेस में क्या बेटा, गैस भी निकल सकती है। और गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो जिंक की रिएक्शन में किससे करा दो बेटा, डाइल्यूट HCl से करा दो तो क्या बनेगा बेटा, जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो आपने देखा इन दोनों ने रिएक्शन की तो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा कोई भी गैस भी निकल सकती है। नोट करिए बेटा। देखो भाई, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं हम। देखिए वो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होगा बेटा, देखो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें दो चीजें होती है, या तो हीट निकल सकती है या वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। हीट निकालेगा तो एक्सोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक। जब हीट निकालता है तो इन्वायरमेंटल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके आउटसाइड का टेम्परेचर घटता है। समझ गए मेरी बात भाई, ठीक है। देखिए क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। क्या होता है कि जैसे मान लो जिंक ने रिएक्शन की डाइल्यूट HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बनी और इसने क्या, हीट को रिलीज किया। क्या किया बेटा, हीट को रिलीज। और जब ये हीट को रिलीज करता है तो यह जो भी फ्लास्क, सॉरी फ्लास्क नहीं, फ्लास्क है, जो भी फ्लास्क था या जो भी टेस्ट ट्यूब थी वो गर्म हो जाएगी। इससे हमें पता चला कि रिएक्शन के दौरान हीट निकलती, हीट निकलेगा तभी तो गर्म होगा, और एब्जॉर्ब की होती तो थोड़ी ठंडी होती। यानी कि हम किससे देखेंगे, या तो हम कूलिंग से देखेंगे या किससे देखेंगे बेटा, हीटिंग से। या तो ठंडा होगा या क्या होगा, गर्म होगा। दो ही चीजें होंगी। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। देखो नॉर्मली केमिकल चेंज की बात करूं तो बेटा वो परमानेंट होता है। जैसे सपोज ये एक बार इससे ये बन गया तो बन गया, इससे वापस ये नहीं बना पाओगे। समझ गए। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, परमानेंट होता है एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। यानी वापस से हम उन चीजों को नहीं बना सकते। लेकिन कुछ रिएक्शन होती है बेटा जो रिवर्सिबल होती है, जैसे अमोनिया बनाने की प्रोसेस हो गई। क्या हो गई बेटा, अमोनिया बनाने की प्रोसेस, 3H2 और 2NH3। ठीक है। अब इसका मतलब इन दोनों से आप ये बना सकते हो और इससे वापस ये बना सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है बेटा वो क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या बेटा, इरिवर्सिबल, उनसे रिवर्स नहीं कर सकते। ड्यूरिंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है बेटा, देखो एक केमिकल चेंज के अंदर तुम्हारा जो रिएक्टेंट है बेटा, क्या है आप लोगों का रिएक्टेंट या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, उनके बेटा बॉन्ड टूटते हैं। समझ गए मेरी बात। बॉन्ड क्या होता है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम को बांधे रहता है। ये केमिकल बॉन्ड है। रिएक्टेंट के अंदर ये तो टूटते हैं, यानी पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं जो किसके पास होंगे, रिएक्टेंट के पास, और नए बॉन्ड बनते हैं। क्या होता है, नए बॉन्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए chemical change there is breaking of bond between the atom of reacting molecule and simultaneously formation of new bond between the atom of the molecules are the product। यानी क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि आपके क्या है बेटा, बॉन्ड टूटेंगे, किसके, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, और उसी के साथ 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 क्या है बेटा, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। यानी पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है बेटा, नोट करिए बेटा।